हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 52 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 27 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो खूनी रविवार है वो हुआ, 1905 की क्रांति कैसे जननी बनी, उसके बाद जो है फरवरी क्रांति हुई। ठीक है, अब हम इसमें जो है डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे अक्टूबर क्रांति के बारे में और लेनिन के योगदान के बारे में। अंतरिम सरकार में सेना के अधिकारी, जमींदार, उद्योगपति प्रभावशाली थे, लेकिन उदारवादियों के साथ साथ उनके बीच के समाजवादियों ने भी एक चुनी हुई सरकार के लिए काम किया। सार्वजनिक सभाओं और संघों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया और पेट्रोग्राद जो है सोवियत की तरह सोवियत हर जगह स्थापित किए गए। हालांकि चुनाव के किसी भी समान प्रणाली का पालन नहीं किया गया था। तो जो ड्यूमा बनाने के लिए जो अप्रोच दी थी, ठीक है, उसके लिए जो है चुनाव प्रणाली की गई, लेकिन कहीं पर भी ये समान तरह से नहीं की गई थी। फरवरी क्रांति के बाद जो है रूस में क्या हुआ, अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन अपने निर्वासन से रूस लौट आए। उन्होंने घोषणा की कि युद्धों की समाप्त किया जाए, भूमि किसानों को हस्तांतरित किया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया जाए। तो इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 काम थे जिनके कारण जो है उनकी मांगों को जो है किस नाम से जाना जाता है, अप्रैल थीसिस के नाम से। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपने नए रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। उसके बाद देखिए, औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री समितियों का गठन किया गया जो उद्योगपतियों के कारखाने चलाने के तौर तरीकों पर सवाल जो है वो उठाने लगी थी। ट्रेड यूनियनों की संख्या में भी वृद्धि हुई और अंतरिम सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने के लिए मजदूरों के प्रयासों का क्या किया, मजदूरों के जो प्रयास थे उनका विरोध किया और नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो यानी अब जो जार था वो जो है हर तरह से जो भी फरवरी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे उनको एक तरह से दबाना था। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों के विशाल प्रदर्शनों का कड़ाई से दमन किया गया। सेना में सिपाहियों की समितियां गठन की गई। ठीक है, अब यानी जार कोई भी ढील जो है लोगों को नहीं देना चाह रहा था जिससे कि लोग उसके खिलाफ हो जाएं। इसी बीच ग्रामीण इलाके में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेताओं ने भूमि के पुनर्वितरण के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इसे संभालने के लिए भूमि समितियों का भी गठन किया गया। समाजवादी क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर किसानों ने जुलाई और सितंबर 1917 के बीच क्या किया, भूमि पर जो है अपना कब्जा कर लिया। सितंबर में लेनिन ने सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए चर्चा शुरू कर दी और सेना, फैक्ट्री और सोवियत में मौजूद बोल्शेविक समर्थक जो है उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जे के लिए सहमत होने के लिए राजी किया। ठीक है, यानी लेनिन जो है वो अब जो है सत्ता पर अधिकार करना चाहते थे, जार को हटा कर ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को क्या किया, सत्ता पर कब्जे के लिए सहमत होने के लिए राजी किया। और सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत द्वारा एक सैन्य क्रांतिकारी समिति जो है वो नियुक्त की गई और घटना की योजना को क्या रखा गया, गुप्त जो है वो रखा गया। उसके बाद देखिए, 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हुआ और संकट की आशंका को देखते हुए जो प्रधानमंत्री केरेंस्की था उसने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए क्या किया, शहर छोड़ दिया। तड़के ही सरकार के प्रति वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक समाचार पत्रों की इमारतों पर घेरा डाल दिया और सरकार समर्थक सैनिकों को टेलीफोन और टेलीग्राफ कार्यालयों पर कब्जा करने और विंटर पैलेस की सुरक्षा के लिए क्या किया गया, भेजा गया। ठीक है, तो ये जो है क्या थे, अक्टूबर जो क्रांति थी उसके समय होने वाली घटनाएं थी कि किस तरह से घटनाएं जो है वो घटी थी। उसके बाद जवाब में सैन्य क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को सरकारी कार्यालयों पर नियंत्रण करने और गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसी दिन युद्धपोत अरोरा ने विंटर पैलेस पर क्या कर दी, गोलाबारी कर दी।
अन्य युद्धपोतों ने जो है नेवी के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में था और मंत्रियों ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरह से जो है बोल्शेविक जो लेनिन उनका नेता था, उनका अधिकार वो हो गया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक में बहुमत ने बोल्शेविक कार्रवाई का समर्थन किया और दिसंबर 1917 तक बोल्शेविकों ने मास्को पेट्रोग्राद क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया। ठीक है, तो जो है पेट्रोग्राद में रूसी जो सोवियत कांग्रेस की बैठक थी उसके बहुमत में बोल्शेविक कार्रवाई का समर्थन किया और इस तरह दिसंबर 1917 तक बोल्शेविक जो थे उन्होंने मास्को पेट्रोग्राद क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। सो यहाँ से आंसर करेंगे। प्रश्न 1 है, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? तो अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन अपने निर्वासन से रूस लौट गए। उन्होंने घोषणा की कि युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि जो है किसानों को हस्तांतरित की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को ही लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेनिन की जो है अप्रैल थीसिस के नाम से इन 3 मांगों को जाना जाता है। प्रश्न 2 है, रूस के पेट्रोग्राद में 24 अक्टूबर 1917 को हुई घटनाओं की व्याख्या कीजिए। तो आपको उनकी घटनाओं की व्याख्या करनी है। देखिए क्या हुआ था, 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हुआ। उसके बाद संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की ने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए क्या किया, शहर छोड़ दिया। उसके बाद सरकार के प्रति वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक समाचार पत्रों की इमारतों पर घेरा डाल दिया। बाद में राजनीतिक सत्ता जो है वो क्या आ गई, बोल्शेविकों के हाथों में आ गई। ठीक है, और दिसंबर 1917 तक बोल्शेविकों ने मास्को पेट्रोग्राद क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया। तो ये सारी जो है लगभग घटनाएं जो है वो हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 3 है, विभिन्न स्रोतों की सहायता से आप अपने शब्दों में लेनिन के जीवन वृत्त लिखिए। तो लेनिन का जीवन वृत्त आपको लिखना है। तो देखिए आप इसमें और भी ज़्यादा डिटेल लिख सकते हो। तो बोल्शेविक क्रांति के जनक व्लादिमीर इवानोविच लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को समंसक नामक गांव में हुआ था। छात्र जीवन से ही मार्क्सवाद से प्रभावित होकर जार विरोधी क्रांतिकारी बन गया था। उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और बाद में बोल्शेविक दल का वो नेता बना था। ठीक है, और जो क्रांति है वो लेनिन क्रांति के नाम से ही जानी जाती है। 1905 की रूसी क्रांति में उन्होंने सक्रियता से भाग लिया, लेकिन असफलता के कारण निर्वासित होकर स्विट्जरलैंड चला गया। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन अपने निर्वासन से रूस लौट आए और उन्होंने घोषणा की कि युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। और इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने 1921 में एक नई आर्थिक नीति लागू की जिसमें किसानों और पूंजीपतियों को सीमित रूप से व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। किसानों से अनाज की जबरन उगाही बंद कर दी गई। उद्योगों का विकेंद्रीकरण, उन्हें निर्णय और कार्यान्वयन का अधिकार दिया गया। निश्चित शर्तों पर विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई और बैंकिंग व्यवस्था का प्रसार और राजकीय बीमा एजेंसियों का प्रसार किया गया। इस नीति से सोवियत संघ की आर्थिक प्रगति को तेज कर दिया गया। लेनिन ने सभी जो संधियां थी, पूर्व संधियां, उन सबको समाप्त कर दिया था। तो इस तरह से आप उनके बारे में लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।